स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार पर। तत्कालीन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े इनके कारण शिक्षकों पर अन्याय हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में समस्याएं बढ़ रही है। पिछले 5-6 वर्षों में इस तरह के अत्याचारी जीआर को समस्याओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के कार्यकाल में 150 जीआर जारी किए गए थे। इसलिए 5 साल के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार किया गया। अब राज्य सरकार को मौका मिला है, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। अगर शिवसेना के राज्य अध्यक्ष और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कोरोना के लिए ऐसे नहीं होता तो सुधार किया जा सकता था। महोदय अभ्यंकर इन्होंने यह डोंबिवली में कहा। अभ्यंकर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे, जो न्यू सनराइज इंग्लिश हाई स्कूल, भोपाल रोड, डोंबिवली ईस्ट, मुंबई डिवीजन, ठाणे, पालघर, रायगढ़, कोकण डिवीजन में आयोजित किया गया था। इस समय प्राध्यापक जगदीश भगत, डॉक्टर किशोरी भगत, वरिष्ठ पार्षद रमेश सुप्रिया म्हात्रे, कोकण के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अजित चौहान, अरविंद नाईक, मंगेश पाटिल, शिवाजी शेगड़े, चिंतल वेखंडे, मुकेश शिरसाट, नामदेव सोनावने, मुरलीधर मोरे आदि उपस्थित थे। इस समय अभ्यंकर ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जो शिक्षक 2005 के बाद शुरू किए हुए हैं उन्हें पेंशन मिले। सेवानिवृत्ति का विषय का एक प्राथमिकता है और हमारी सूची में सबके ऊपर है। सेवा पेंशन पाने के लिए जोर देती है। यदि कोई बाधा है तो शिक्षक निश्चित रूप से इसे दूर करने के लिए आगे आएंगे। शिक्षक या गैर शिक्षण कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के 2 साल पहले अपने पेंशन पेपर तैयार करें। शिक्षक संस्था को मंजूरी देने की नीति को बदला जाना चाहिए। स्कूल एक व्यावसायिक परिसर नहीं है। बच्चे की प्रगति होना यह स्कूल का काम है। छात्रों के पास सभी विषयों के शिक्षक होने चाहिए। स्कूल की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक स्कूल के एक शिक्षक होना चाहिए। वैवाहिक एकीकरण, अतिरिक्त संयोजन जैसे प्रश्न गंभीर है। अनुदान और पेंशन निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेंगे। 1 लाख पद नए जीआर से कम है। मरम्मत की जरूरत है। इस समय प्राध्यापक जगदीश भगत, डॉक्टर किशोरी भगत को विदाई दी गई। मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित करने के मुद्दे पर इस समय चर्चा की गई थी। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। कसं आहे की आधी नियम असा होता की 4 तुकड्या जर समजा असतील ना तर 4 तुकड्यांना चार असोत की 6 असोत 6 तुकड्यांपर्यंत हे तिथे 4 शिपाई दिले जात होते। SS कोडमधली जी तरतूद आहे त्यामध्ये माध्यमिक शाळा म्हटली की कमीत कमी 4 शिपाई, अशा प्रकारचं त्यावेळेचं स्टाफिंग पॅटर्न, ज्याला आराखडा म्हणतायत कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध, त्या आकृतिबंधानुसार 4 शिपाई हे किमान होते। नंतर 25 नोव्हेंबर 2005 रोजी या GRमध्ये बदल झाला। 4ची संख्या ती 2वर आहे आणि त्यानंतर त्या 25 नोव्हेंबर 2005च्या नंतर आतापर्यंत काही शासनाने GRच काढला नव्हता। आता जो त्याच्यामध्ये खूप तक्रारी झाल्या आहेत की तुम्ही त्याच्यामध्ये शिपायाचे पदं किती, त्यानंतर लेबॉरेटरी असिस्टंटचे किती, लॅब अटेंडंटचे किती, लायब्ररियनचे किती, या संदर्भात मग शासनाने मागे जानेवारी 2019ला एक GR काढला। आता शिपायांचा काढला। शिपायांचा काढत असताना तो स्टाफिंग पॅटर्न त्याला म्हटलं आहे, म्हणजे आकृतिबंध शिपायाचं नाव दिलं, पण तो आकृतिबंध तसा नाही आहे। कारण हे शिपायाची पदं जे ॲक्टमध्ये आहे किंवा रूल्समध्ये आहे तशा प्रकारचे हे पदं दिलेलेच नाही आहे। हे जणू काही त्या ठिकाणी कुठेतरी शाळेवर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर नियुक्त करावे, जसे हमाल नियुक्त करतात, मजूर नियुक्त करतात, कामाठी नियुक्त करतात, माळी नियुक्त करतात, अशा पद्धतीने कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर नियुक्त करावे, अशा प्रकारचा तो आदेश काढलेला आहे। तो नियमाच्या दृष्टिकोनातून, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही, असं आम्ही राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणलं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष की ओर से कल्याण शहर उपाध्यक्ष सादिक उमर शेख इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के कल्याण शहर उपाध्यक्ष सादिक उमर शेख, इनका जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। कल्याण टाटा पावर हाउस देशमुख होम स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष कल्याण शहर उपाध्यक्ष सादिक उमर शेख, इनका जन्मदिन उनके निवास स्थान पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया और उनकी लंबे आयु की दुआ उपस्थित सभी ने की और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्हें शुभेच्छा देने के लिए शहर की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। शहर के अब्दुल बाबाजी, अल्पसंख्यक ठाणे जिला उपाध्यक्ष विशाल पाटिल, जयपाल कांबळे, शहर के उद्योगपति, समाज सेवक आदि मान्यवरों ने
उन्हें केक खिलाकर शुभेच्छाएं दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष कल्याण शहर उपाध्यक्ष सादिक उमर शेख हमेशा से ही लोगों की मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने विभाग में कई सामाजिक कार्य किए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के संस्थापक नरसिंह काय समृद्ध मार्गदर्शन में लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया और उन्हें न्याय दिलाया। इतना ही नहीं, कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने लोगों की मदद की। हर समय वे लोगों की सहायता करते आ रहे हैं और उनके परिवार के लोगों का भी उन्हें बड़ा सहयोग रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए उनके चाहने वालों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर बड़ी तादाद में आकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सोसाइटी सेक्रेटरी सभी लोगों ने उनकी लंबे आयु की कामना की और कहा कि ऐसे ही वे लोगों की सेवा करते रहे। ऐसी मनोकामना उन्होंने जताई। सादिक उमर शेख इन्होंने उपस्थित सभी मान्यवरों का आभार प्रकट किया। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी सादिक के बर्थडे में उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हम सब मिलकर सादिक को आज दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, इनको कारोबार में रोज़ी में बरकत अता करे, इनके हाथ पैर में ताकत और तंदुरुस्ती अता करे। और मेरी दुआ है, सादिक हमारे सामने का छोटा बच्चा है, आज इतना बड़ा हो गया है। हम लोगों को बड़ी खुशी है इस बात की कि आज इसको मिलने के लिए दूर दूर से गांव से शहर के लोग ऐसे लॉकडाउन जैसे माहौल में भी आए। मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि रात में 11 बजे से पहले जो लॉकडाउन का गवर्नमेंट ने नियम बनाए उससे पहले घर चले जाए और मास्क का ख्याल रखिए। मैं मास्क लगाया था मगर आपके टीवी के माध्यम में बोलना है करके मास्क निकाला हूं। और जो गवर्नमेंट प्रशासन ने जैसा लॉकडाउन में रहने का आदेश दिया है उसका पालन करें। और सादिक से भी गुजारिश करूंगा कि सादिक सबसे मिले जुले मगर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे और तो जो लॉकडाउन में बनाए हुए नियम उसका पालन करें।
आज साधी साहेबांचा असा वाढदिवस आहे की आज हे कल्याण कुटुंबाध्यक्ष आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय नाट्य पक्षाचे. त्यांनी जो आज हा बर्थडे साजरा केला आहे त्या birthday निमित्ताने आज त्यांनी सगळ्यांना एकत्र आणि मला सगळ्यांना एकत्र करून लोकांच्या प्रेममध्ये बर्थडे साजरा झाला आहे. तो त्यांच्या आयुष्य असं चांगल्या पद्धतीने जावं आणि असं प्रगती करावं आणि त्या पद्धतीने त्यांनी चांगलंच मार्गदर्शन आमच्या पक्षाकडे आणि आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांकडून आम्हाला ही हार्दिक शुभेच्छा म्हणून वाढदिवसाच्या हार्दिक. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.